हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमने मेन की बॉडी के कोड मेन बॉडी में जाके क्या कोड लिखना है ताकि हम ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकें बाय ए यूज़र। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सिंपल है गाइज़। अब जब आपने सारे कोड लिख ही लिए हैं तो बहुत सिंपल हो जाता है आगे जाके इसको परफॉर्म करना। तो क्यू का क्या लेके हमारा काम डन हो चुका हुआ है। बस मेन की बॉडी का कोड है जो 2 मिनट का काम है गाइज़, और आप उसे डन कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखें गाइस, जब एक चीज़ आपको मतलब कि अच्छी तरह से आ जाती है ना, तो उसके बाद आप ऐसे इंजॉयमेंट करते हो। मैं इंजॉयमेंट भी कर रहा हूँ और अपना काम भी कर रहा हूँ। तो मेन की बॉडी में आ जाते हैं। ठीक है जी, मेन की बॉडी में आ गए। तो यहाँ पे आपने ज़रा गौर करना है। मेन की बॉडी में सबसे पहले हमें क्या चाहिए जी, ऑब्जेक्ट चाहिए। जोन सी क्लास हमने क्रिएट किया। अब एक चीज़ आप हमसे हुई है, लेकिन मैं वो अभी यहीं पे कवर कर दूंगा। देखिए, क्यू के नाम से क्लास है। ठीक है, कैपिटल क्यू है, ये याद रखना है। और दूसरी बात ये कि हमने इसकी बॉडी को क्लोज नहीं किया, क्लास की बॉडी को क्लोज नहीं किया। तो क्लास की बॉडी कैसे क्लोज करते हैं? ब्रैकेट और साथ में सेमी कॉलन। तो ये क्लास की बॉडी क्लोज हो गई। अब मैं क्यू क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। ठीक है, Q1 ही लिख लेते हैं। ठीक है, Q1 के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। उसके बाद गाइस, मुझे पहले तो ये चाहिए, मुझे स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे चलानी होगी। उसके लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए, मैंने वो ले लिया। अब वक्त के साथ साथ जब हम स्विच स्टेटमेंट में रिक्वायरमेंट्स देखेंगे तो उस लिहाज से हम क्या करते जाएंगे जी, यहाँ पे वेरिएबल पास करवाते जाएंगे। यानी कि क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि C++ यानी कि कंपाइलर कहता है भाई तू कोई मतलब कि बराबर आप है यहाँ का, कि तूने वैसे ही कोई ऐसे ही उठा के वेरिएबल पास करवाया हुआ है ना, ऊपर तूने कोई वैल्यू दी हुई है, वैसे ही छोड़ के आ गया हुआ है। तो हमें यहाँ पे वेरिएबल वो वाला लेना होगा जो हमें आगे इस्तेमाल करना होगा, यानी स्विच स्टेटमेंट में। तो गाइज, यहाँ पे पहले आप मैसेज डिस्प्ले करवा दीजिएगा वन बाय वन सारे कोड्स का, कि अगर आप वन वन प्रेस करते हैं तो आपका ये वाला कोड होगा, टू प्रेस करते हैं तो आपका ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। मैं यहाँ पे बस ये लिखूंगा, भाई अपनी चॉइस बता। यानी कि मैं अपनी तरफ से कोई एक मैसेज लिख रहा हूँ, भाई अपना अपनी चॉइस बता, यानी कि तू चाहता क्या है। तो आपका भी यही काम है, लेकिन आपने थोड़ा तमीज़ से पूछना। मैं क्या लेके वैसे ही पूछ रहा हूँ, अपनी चॉइस बता। ठीक हो गया। तो ये मुझे चॉइस बताएगा। तो ये मैंने गाइस अभी मैसेज मेरा क्या है जी, कवर नहीं हुआ। ये ये डबल कामा से बंद होता अब हुआ है। तो उसके बाद मैं यूज़र से क्या लूँगा जी, स्विच स्टेटमेंट के वेरिएबल की वैल्यू ले लूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एन प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने एन लिया वेरिएबल स्विच स्टेटमेंट के लिए। आगे अब मैं शुरू करूँगा स्विच स्टेटमेंट की कहानी। तो हम इसे पहले कोड को थोड़ा ऐसे इस तरह से लिख लेते हैं ताकि आपको नज़र भी आए। ठीक है, अब ठीक होगा। तो स्विच स्टेटमेंट शुरू हो गई है। ठीक है गाइस, तो इसके अंदर जो वेरिएबल इस्तेमाल होगा उसका नाम हम एन रखेंगे। तो इसी के अंदर हमने लिखना है एन, ताकि जो यूज़र वैल्यू पुट करे वो वाला केस एग्जीक्यूट हो जाए। तो केस वन गाइस, सबसे पहले किसकी बारी आती है? केस वन की। तो केस वन में क्या होगा जी, हम ऊपर जाके देखते हैं। हमें केस वन में हमने क्या करना है। केस वन में गाइस मुझे वैसे ही याद है कि केस वन में हमने क्या करना है, इफ़ वो जो एम्प्टी का केस था वो उसको कॉल करना है, एम्प्टी के केस को। तो काफ़ी सिंपल है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ इतना लिखेंगे कि तुम किसको कॉल कर दो जी, तुम कॉल कर दो। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें ये था, उसमें दो केसेस थे। या तो हमारा कोड एम्प्टी होगा, या हमारी वो जो क्या नाम है क्यू एम्प्टी होगी, या उसमें कुछ ना कुछ ऐड अप होगा। तो यहाँ पे हम इफ़ की स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ़ इज़ एम्प्टी। इज़ एम्प्टी तो नहीं लिखेंगे, हमें क्यू का नाम भी लिखना होगा, यानी कि हमने ये ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। तो Q1 डॉट इज़ एम्प्टी, हमने उसको कॉल कर दिया उस फंक्शन को। अगर वो एम्प्टी है तो क्या शो करवा दो जी, मैसेज शो करवा दो कि भाई आपकी क्यू एम्प्टी है, सी आउट। मैं सिर्फ एम्प्टी लिखूंगा गाइज, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम यहाँ पे वेस्ट करें। तो सिर्फ एम्प्टी मैंने मैसेज में डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन एल्स में क्या हो सकता है? एल्स में हम ये ऑप्शन करवाएंगे, क्योंकि फंक्शन था Q1 इज़ एम्प्टी का, उसमें दो दो कंसेप्ट थे। यानी या तो वो एम्प्टी हो सकती थी, या वो कुछ ना कुछ डाटा अपने अंदर रख सकती थी। तो दूसरा ऑप्शन भी हम यहाँ पे एल्स में यानी मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे, सी आउट नॉट एम्प्टी, कि ये एम्प्टी नहीं थी। ठीक है, दो केसेस हो सकते हैं, सी आउट नॉट एम्प्टी, नॉट एम्प्टी।
तो दोनों केसेस डन हो गए। इसी तरह से हमारे पास क्या होगा जी, अब इसके बाद हम फुल वाले ऑपरेशन को कॉल करेंगे। तो ये केस 1 डन हो गया। इसके बाद आपको पता है केस के डन होने के बाद ब्रेक भी लगाते हैं, अदरवाइज हमारा कंपाइलर स्टॉप ही नहीं करेगा। तो अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2, तो जी ये चीज़ मेरे अजीज़, अब केस 2 में हमने कॉल करना है इस फुल के ऑपरेशन को। ज़रा मैं आपको ऊपर लेके जाना चाहूँगा। ये हमारा इस एम्प्टी का केस था, उसके बाद इस फुल का केस। तो इसको मैं क्या करता हूँ जी, कॉपी कर लेता हूँ, सी Ctrl+C। ठीक है, तो ये कॉपी हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा जी, Q1 यानी फिर से इफ़ की कंडीशन यहाँ पे पहले लगानी होगी हमें। सेम टू सेम यही कोड हमें लिखेंगे हम यहाँ पे दोबारा। तो इस वजह से मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो गाइस बस यहाँ पे हमने क्या लिखना है, इज़ फुल लिखना है। ठीक है, कि हमने कॉल किया फंक्शन को और इफ़ की कंडीशन में क्या लिखा जी, इज़ फुल, कि उसने कंडीशन चेक करनी है ऊपर जाके। और यहाँ पे एम्प्टी की जगह क्या आएगा, फुल आ जाएगा। बस इतना फ़र्क आएगा कोड में, कि अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फुल शो करवा दो, अदरवाइज तुम क्या शो करवा दो कि नॉट फुल, के यानी कि उसमें कोई ना कोई आइटम स्टोर करने की अभी खसूसियात मौजूद है, तो ब्रेक करवा दो। उसके बाद केस 3 था गाइस हमारा आइटम स्टोर करवाना है, कि यानी कि NQ का ऑपरेशन, ऐड आइटम के नाम से मैंने उसे प्रेजेंट किया था। तो उसमें हमें पहले ये जाके चेक करना होगा कि कोई वेरिएबल की ज़रूरत तो नहीं है उस आइटम, उस फंक्शन को। बिल्कुल गाइस, उस फंक्शन को एक वेरिएबल की ज़रूरत है, जो हमने लिया था, एक आर्गूमेंट पास करवाया था इंटीजर आइटम। तो हमें ये वाला वेरिएबल लेना होगा मेन की बॉडी में। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इस इतने फंक्शन को कॉपी कर लेते हो, यही काम आपने वहाँ पे करना है। बाकी और बात है वो आप क्या नाम है कि कॉपी करें या यहीं पे लिखते हैं। अब गाइस देखें, मैं यहाँ पे अगर उसे पेस्ट करता हूँ तो इसमें मुझे आइटम आइटम चाहिए, यानी मुझे उसे आइटम देना होगा ऑब्जेक्ट को, उस फंक्शन को। तो लिहाजा मैं यहाँ पे मेन की बॉडी में एक और वेरिएबल पास करवाऊंगा। इंटीजर डाटा टाइप का आइटम है, तो मैं item1 के नाम से वेरिएबल पास करवा लेता हूँ, यानी उससे थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। तो item1 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा जी, अब देखें, मैं यहाँ पे इस फंक्शन में पहले आके क्या करूँगा, यूज़र से बोलूँगा item1 की वैल्यू प्रेस करो। सी बड़ा तो नहीं होता गाइज, सी छोटा ही होता है। सी इन, मैंने यूज़र से क्या बोला जी, यूज़र भाई कि आप item1 की वैल्यू दे दो हमें, जो आइटम आप मतलब कि यानी कौन सा बिस्किट आप ऐड करना चाहते हो। जैसे कि मैंने आपको बिस्किट की एग्जांपल दी थी। तो इसके अंदर अब ये इंट आइटम नहीं रहेगा, इसके अंदर आ जाएगा item1, जो यूज़र यानी कि जो सा बिस्किट यूज़र पुट करना चाहता है। स्पेस नहीं आएगी, ये आएगा। उसके बाद सेमी कॉलन। और एक और चीज़ हमने अभी तक देखे, ऑब्जेक्ट कॉल नहीं किया, तो Q1 हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये कॉल हो गया। अब ये फंक्शन डन हो गया, अब ब्रेक कर दे। इसी तरह से गाइस अब हम क्या करेंगे जी, नेक्स्ट ऑपरेशन देखें। अब केस 4 की बात आती है, केस 4। तो केस 4 था हमारा रिमूव आइटम के बारे में। तो रिमूव आइटम का कोड देखते हैं, उसमें हमने क्या लिखा हुआ है जी, उसमें हमने क्या गुल खिलाया हुआ है। बस जी रिमूव आइटम है, कोई इसमें आर्गूमेंट पास नहीं करवाया हुआ। सिंपली हमने क्या करना है, इसे Ctrl+C कॉपी किया और यहाँ पे Ctrl+V आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब गाइस इसमें बस एक काम करना है, आपने ऑब्जेक्ट साथ में लिख देना Q1 डॉट रिमूव आइटम। इससे क्या होगा, आपका काम डन हो जाएगा। बस इतना ही आपने लिखना है, इसमें कोई आर्गूमेंट नहीं है, लिहाजा सिंपली बस इतना लिखें, आपका केस डन हो गया। अब इसे ब्रेक करवा दें, यानी कि ये ना हो कि कंपाइलर चलता ही रहे। अब केस 5 में आ जाए। केस 5 में हमने काउंटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म किया था। ठीक है, काउंटिंग का ऑपरेशन, तो उसको चेक करते हैं ज़रा। काउंट में भी गाइस देखें, हमने कोई आर्गूमेंट पास नहीं करवाया हुआ, बस काउंट लिखा हुआ है। तो लिहाजा इसको भी कॉपी करना है, और कोई इसमें मतलब कि इतना मुश्किल काम नहीं है। बस यहाँ पे लिख दें ऑब्जेक्ट के साथ Q1 डॉट फंक्शन कॉल कर दे। फंक्शन कॉल हो गया, आपका काम डन हो गया, ब्रेक करवा दे। देखें गाइज, हम वैसे ही मेन की बॉडी के कोड को मुश्किल समझते हैं, बहुत इजी है ये। अब केस 6 केस में हम क्या करेंगे, देखें। केस 6 में हमने डिस्प्ले वाला काम किया था। डिस्प्ले में भी हमने कोई मतलब कि आर्गूमेंट पास नहीं करवाया हुआ। सिंपली आपने इसे कॉपी कर लिया। ठीक है, Ctrl+C, और नीचे आके बस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना और इसे पेस्ट कर देना, और कोई काम नहीं है, बहुत ईजी काम है जी। Q1 हमारा ऑब्जेक्ट है डॉट डिस्प्ले। ठीक है, और इसको सेमी कॉलन से स्टॉप कर दे और आगे ब्रेक लगा दे। अब गाइज हमारे सारे ऑपरेशन डन हो गया, बस एक काम रह गया। हमने डिफ़ॉल्ट में ये लिखना, क्या पता हमारा जो यूज़र है कि मतलब जिससे हमने की वैल्यू लेनी है कि तुम कौन सी स्विच स्टेटमेंट चलाना चाहते हो, वो पागल का बच्चा क्या करे जी, वो कोई ऐसी की पुट कर दे जो केस एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो डिफ़ॉल्ट में हमें उसे एक मैसेज डिस्प्ले करवाना। क्या होगा जी, अगर इनमें से कोई भी की वो पुट नहीं करता, कोई और पुट करेगा, तो उसे ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा डिफ़ॉल्ट में। तो मैं उसे मैसेज डिस्प्ले करवाता हूँ कि क्या करो जी, तुम
एंटर द वैल्यू यानी कि वैल्यू एंटर करो इन दिस रेंज, एंटर द वैल्यू इन द रेंज ऑफ, इन द रेंज ऑफ, गाइस कितने केसेस हैं 1 to 6। तो मैंने उसे बता दिया कि 1 से लेके 6 की रेंज तक कोई नंबर पुट करो, क्योंकि हमारे पास इतने ही केसेस एग्जिस्ट करते हैं, बस इतना सा काम है। डिफ़ॉल्ट का डन हुआ, यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट को बंद करें, ठीक है, और मतलब कि क्लोज कर दें। और रिटर्न ज़ीरो तो हमें लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इंटीजर डाटा टाइप की मेन की जो बॉडी होती है वो इंटीजर डाटा टाइप होती है, और ये हमारा वैसे ही रिटर्न लिखा हुआ है। तो ये देखें गाइस, बस हमारा कोड डन होगा, रिटर्न ज़ीरो और ब्रैकेट ऑफ। ये वैसे मैं ऊपर ला रहा हूँ ताकि सूटेबल लगे। तो यहाँ पे हमारा ये आज की वीडियो डन होती है, और हमारा क्यू के, हम कहते हैं जी क्यू के टॉपिक, टाटा बाय बाय, फिर कभी ना आना हमारी लाइफ में। ओके तो गाइस, अस्सलाम वालेकुम।